5 विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद हर तरफ बस एक ही बात आती थी, अब की बार, अब की बार, अब की बार किसकी सरकार। जहां देखिए वहां एक ही प्रश्न निकल के आती थी, अब की बार किसकी सरकार। कहीं जनता से पूछा जाता था, कहीं नेताओं से पूछा जाता था, कहीं उनके प्रतिनिधियों से पूछा जाता था, और हर पार्टी अपने अपने जीत की दावे करते थे। लेकिन आज ऐसी आंधी चली कि सब साफ हो गए। आप सभी सुबह से लेकर के और अब तक और शाम तक भी अपने अपने घरों में टीवी से नजरें गड़ाए हुए हैं कि कहां किसकी सरकार बन रही है। बहुमत की बन रही है, प्रचंड बहुमत की बन रही है कि त्रिशंकु सरकार बनेगी। हालांकि आप सभी लोगों को पल पल की अपडेट मिल रही है, और उन्हीं अपडेटों में एक छोटी सी अपडेट लेकर के मैं भी आपके बीच उपस्थित हूं। तो आज हम बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। तो अब की बार किसकी सरकार तो बात करना हमें लगता है उचित नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता हो चुका है कि अब की बार किसकी सरकार। तो बात करेंगे कि बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, या अल्प बहुमत की सरकार। तो चलते हैं, आज हम इसी मुद्दे पे आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि जैसा आप सभी को पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आज आ रहे हैं, और शाम 6 बजते बजते जो है हर जगह के नतीजे आ भी जाएंगे। समय हो चुका है इस समय दिन का 2:30, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूपी से। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है कि यूपी में 403 विधानसभा हैं, जिनमें से अब तक जो रुझान निकल करके आए हैं वो 276 सीटों की आ चुके हैं। और आप सोचेंगे कि ये 276 सीट किसके हैं, तो ये सॉरी, आप सभी दर्शकों से क्षमा चाहता हूं, बता रहा हूं कि यूपी में 403 सीट हैं, और पूरे 403 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी ने 276 सीटों पे बढ़त बनाई है। यानी कि बहुमत से बीजेपी 74 सीट आगे है। कुछ लोग कह रहे थे कि यूपी में त्रिशंकु सरकार बनेगी, लेकिन नहीं, त्रिशंकु सरकार की बात छोड़ दीजिए। यूपी में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि सब के सब साफ हो गए, और बीजेपी में बहुमत ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार पुनः योगी जी को जनता ने समर्पित कर दिया कि 5 साल के लिए आप ही मेरे राजा रहेंगे। अब हम आगे बात करेंगे उत्तराखंड, जहां पे भी बीजेपी की सरकार थी। उत्तराखंड में 70 सीटों की चुनाव हुए, और 70 सीटों के रुझान भी आ चुके हैं, जिनमें से 41 सीट पर अकेले बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। हालांकि अभी आगे हैं, कुछ सीटों पे जीत के भी परिणाम आ गए हैं, लेकिन यदि आगे देख लिया जाता है तो ज्यादातर यदि एक बार आगे हो जाता है तो आगे 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 ही रहता है। तो अभी तक 41 सीटों पे जो है बहुमत आपकी परिणाम आ चुके हैं। तो आगे जिनमें हम यदि बात कर लें उत्तराखंड में, तो 5 सीटों पे जो है, यानी कि बहुमत से 5 सीटों पे उत्तराखंड में बीजेपी आगे है। लेकिन दुखद बात यहां पे ये है कि अभी जो गणना हो रही है, जो रुझान आ रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से पीछे हैं, अभी भी यहां पे ये पीछे चल रहे हैं। तो आगे हम बता दें, अब हम बात करेंगे पंजाब की। और पंजाब की नाम लेते ही जैसे लगता है कि पंजाब वासियों का पीएम मोदी से मोह भंग हो गया। ऐसा मोह भंग कि पीएम मोदी खुद सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि क्या पंजाब से ऐसी दुश्मनी या ऐसा परिणाम देखने को मिलेगा। पंजाब ने ऐसी मोदी जी को क्या कह लिया जाए कि जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन को इस तरह से दिखाया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की झाड़ू उठा के ऐसा झाड़ू लगाया कि दूर दूर तक बीजेपी की सफाया हो गई। और अकेले पंजाब में 117 सीटों पे, आप 117 सीटों में से 91 सीटों पे आपने कब्जा कर लिया, और बहुमत से 32 सीट आगे हो गई। बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी के लिए,
और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे हम बात करेंगे चौथे राज्य की, तो गोवा है। छोटा सा राज्य है जहां पे 40 सीटों पे चुनाव हुआ, जिनमें से 19 पे बीजेपी अभी बढ़त बनाई हुई है। लेकिन यहां पे थोड़ी सी पेच फंसी हुई है कि अभी बहुमत से 2 सीट कम है। अभी तक की जो रुझान निकल करके आई है, 40 में से बीजेपी 19 पर कब्जा जमाई हुई है, आगे बढ़त बढ़ाई हुई है। 2 सीटों की कमी अभी बाकी है। यदि 2 सीट जो है बीजेपी की और मिल जाती है तो गोवा में भी बीजेपी की बहुमत हो जाएगी, अन्यथा किसी किसी को तोड़ जोड़ की प्रक्रिया भी यहां पे शुरू होगी। आगे हम मणिपुर की भी बात कर लें तो मणिपुर में भी इसी तरह से पेच फंसा हुआ है। मणिपुर में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी, लेकिन अभी भी बहुमत से 3 सीटें बीजेपी में कम है। तो मणिपुर की हाल है कि 60 सीट मणिपुर में है और 60 में से 28 सीटों पे बीजेपी आगे है और 3 सीट से पीछे चल रही है बहुमत के लिए। तो ये थी 5 राज्यों की चुनावी नतीजों के परिणाम, और अभी की ये लेटेस्ट अपडेट है। दिन के 3 बजे तक की ये अपडेट आप सभी के बीच में लेकर के आ रहा हूं। लेकिन अब बात करेंगे आपके पूर्वांचल की नहीं बल्कि केंद्रांचल की, और केंद्रांचल के प्रयागराज जिले की बात करेंगे, जहां से उप मुख्यमंत्री भी हैं केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि शुरुआती नतीजे में पीछे चल रहे थे, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य जो है आगे निकल चुके हैं और उम्मीद भी है कि जीत भी हासिल हो जाएगी उन्हें। लेकिन और तब तक हम देखेंगे कि जो प्रयागराज की जो सीटें हैं उन सीटों पे अभी क्या स्थिति है। तो आपको हर एक सीट का, आप सभी दर्शकों को हर एक सीट का विवरण हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाफा मऊ सीट से, जहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं गुरु प्रसाद, जो अभी वर्तमान में आगे चल रहे हैं। जीत अभी हासिल नहीं हुई है। अगली सीट की बात करेंगे तो सोराव है, जो सुरक्षित है। सपा की गीता पासी यहां से आगे चल रही हैं, यानी बीजेपी का कमल यहां पे नहीं खिल पाया। यहां पे इस समय साइकिल दौड़ मचाई हुई है। आगे बात यदि करें तो फूलपुर सीट की, जहां से बीजेपी के प्रवीण पटेल जो है अभी आगे चल रहे हैं। और इसके बाद आगे सीट की बात करें तो शहर पश्चिमी है, यहां से भी बीजेपी की प्रत्याशी हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो अभी आगे हैं। और अगली बात यदि हम करते हैं तो शहर उत्तरी, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं हर्षवर्धन, जो कि आगे चल रहे हैं। और शहर दक्षिणी से बात करें तो प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला हैं, जो बीजेपी से हैं। चंद्र शुक्ला हैं, पीछे हैं। अब नंदी इस समय वर्तमान में अभी लेटेस्ट की अपडेट आई है कि नंदी जो कैबिनेट मंत्री हैं वह आगे हो चुके हैं, हरिश्चंद्र शुक्ला जो है पीछे हो चुके हैं। प्रतापपुर से बात करें तो सपा प्रत्याशी बिजमा यादव आगे चल रही हैं। प्रतापपुर में भी साइकिल दौड़ मचाई हुई है, यहाँ पे जो है कमल भी नहीं खिल पाया है। अभी आगे की क्या स्थिति होगी अभी हम फिर अपडेट आपके बीच लेकर के आएंगे। हंडिया से सपा प्रत्याशी हैं हाकिम लाल बिंद, आगे चल रहे हैं। और मेजा से भाजपा प्रत्याशी नीलम करवरिया आगे चल रही हैं। और कोरांव से बीजेपी प्रत्याशी राजमणि कोल आगे हैं। और 12 विधानसभा की यदि हम बात कर लें तो 12 विधानसभा से प्रत्याशी हैं वाचस्पति, जो कि आगे चल रहे हैं। ये अपना दल से हैं, जो कि बीजेपी की गठबंधन की सीट है। तो अपना दल से प्रत्याशी हैं वाचस्पति, जो कि आगे है। अब हम आगे बढ़ते हैं, करछना विधानसभा सीट की बात करते हैं। तो करछना सीट भी जो है अपना दल के गठबंधन के खेमे में थी और यहां से प्रत्याशी हैं पीयूष रंजन, ये भी आगे चल रहे हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट, और हम कुछ और अपडेट लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे होती है हर खबर पर नजर। तब तक के लिए हमें दें इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे। नमस्कार।